श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। सकट चौथ, तिल चौथ। सकट चौथ वाले दिन पुत्र प्राप्ति का एक अचूक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अगर यह उपाय आप करते हैं तो निसंतानों को संतान की प्राप्ति होगी और पुत्र की मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय के करने से शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जिन दंपत्ति को संतान प्राप्ति नहीं हुई है, पुत्र प्राप्ति के लिए वह कोशिश कर रहे हैं, तो उनको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और पुत्र धन देते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। प्रत्येक महीने में गणेश चतुर्थी आती है और सभी गणेश चतुर्थी का व्रत भी करते हैं। लेकिन माघ मास के जो गणेश चतुर्थी होती है, जैसे सकट चौथ बोलते हैं, अगर उसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय किया जाए और भगवान से प्रार्थना की जाए तो पुत्र की मनोकामना पूरी हो जाती है। वैसे भी यह व्रत संतान की रक्षा के लिए ही होता है। जिनके पहले से संतान है वह संतान की रक्षा के लिए व्रत कर सकते हैं, और जिनके संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए इस दिन उपाय और व्रत कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। सकट चौथ वाले दिन आप सुबह स्नान करें। स्नान करते समय आप गंगा माँ का ध्यान करें, आह्वान करें। उसके बाद में सुबह भगवान गणेश जी के सामने बैठ करके आपको यह उपाय करने हैं। उपाय के लिए आपको कुछ सामान की जरूरत होगी। वह सामान आपको पहले से लेकर के रखना चाहिए। मीठा पान एक मीठा पान, एक जनेऊ, हरी घास, गुलाब के फूल, थोड़ा सी मीठा, 4 मोदक जो तिल और गुड़ के होते हैं, तिल के मोदक आते हैं वह, शुद्ध देसी घी का दीपक, यह सारा सामान अरेंज कर लेना चाहिए और नारियल भी ले लेना चाहिए। यह सारा सामान लेकर के आप भगवान गणेश जी के सामने जाएं, और अगर आपको मिल जाते हैं तो बेलपत्र के पत्ते भी जरूर ले लेने चाहिए। 5 या 7 बेलपत्र के पत्ते जरूर ले लेने चाहिए। सारा सामान लेकर के भगवान गणेश जी के सामने आप बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी को नमस्कार करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ऐसा कहकर के भगवान गणेश जी को नमस्कार करें। ओम गंगणपते नमः कहते हुए भगवान गणेश जी को नमस्कार करें। उसके बाद में भगवान गणेश जी को पुष्प अर्पण करें। भगवान गणेश जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलावें। हरी घास भगवान गणेश जी को अर्पण करें। ओम भालचंद्राय नमः, ओम एकदंताय नमः, ऐसा कहते हुए आप भगवान को घास अर्पण करें। एक लोटे में जल भर के रखें और गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनें। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा पूरी सुनें। उसके बाद में आप यह उपाय करें। पहले गणेश चतुर्थी की कथा सुन लें, जो मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, शॉर्टकट में आपको सुनाऊंगा। उसके बाद में आप जो उपाय करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जला लें और वहाँ पर नारियल रख दें। नारियल पर मूली लपेट करके भगवान के सामने रख दें। थोड़े से हाथ में लेकर के चावल कथा का श्रवण करें और चावल भगवान के सामने रख दें। चावल रख के उसके ऊपर दीपक रखें और सारा सामान भगवान के सामने रख दें और कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक राजा के राज्य में एक कुमार रहता था। वह प्रतिवर्ष आवा लगाकर राजमहल के लिए बर्तन दिया करता था, लेकिन एक बार आवा नहीं पका तो उसे चिंता होने लगी, क्योंकि इस बार राजा के महल में शादी थी। उसने सोचा अगर समय पर मैं राजा को बर्तन नहीं दूंगा तो राजा मुझे दंड देंगे। इसलिए उसने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी बच्चे की बलि उसमें दी जाए तो आवा पक जाएगा। कुमार ने एक बुढ़िया के बच्चे को उस आवा में बैठा दिया। आवा पहले पकने में तो काफी समय लगता था, लेकिन इस बार आवा बहुत जल्दी पक गया। उन्होंने राजा से जाकर के
शिकायत कर, यानी जब कुमार ने देखा कि आवा बहुत जल्दी पक गया, उन्होंने बर्तन हटाए तो उसमें जो बुढ़िया का बच्चा था वह जीवित निकला और वहां पर हरी हरी घास पड़ी हुई थी। तो उसने राजा से जाकर कहा कि हे महाराज, आवा नहीं पक रहा था तो मैंने बुढ़िया के लड़के को उसमें बलि के लिए बैठा दिया, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि आवा भी पक गया है और उसमें हरी हरी घास पड़ी हुई है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और पूछा कि हे माई, ऐसा कैसे हुआ? इसने तुम्हारे बच्चे को आवाम में बैठाया लेकिन तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने कहा कि महाराज, यह सब भगवान गणेश जी की कृपा है। मैं गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूं जिसकी वजह से यह चमत्कार हुआ। राजा ने म्यादि प्रतिवादी के आज के बाद में सभी गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे। यह कथा का श्रवण करना चाहिए। अब मैं आपको उपाय बताता हूं कि आपको उपाय क्या करने हैं। भगवान गणेश जी के सामने आप फूलमाला चढ़ा दें, उनको हरी घास अर्पण करें, उसके बाद में उनको जनेऊ पहनाएं, उनके सामने मोदक रख दें, मीठा पान रख दें और बेलपत्र पर ओम गंग गणपति नमः लिख करके या ओम पार्वती प्रिय नंदनाय स्वाहा लिख करके उनके सामने अर्पण कर दें। भगवान गणेश जी के सामने ये सारा सामान आप अर्पण कर दें। शुद्ध देसी घी का दीपक आपको जला लेना है और जो आप मीठा पान लेकर के आए उसमें 2 लौंग लगा दें। यह सारा सामान रख दें और आप हाथ में माला लेकर के करीबन 2 माला या 5 माला ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद में जब यह उपाय आप कर लें तो भगवान गणेश जी को इस चीज़ों का भोग लगावें और वह प्रसाद पहले आप खाएं, जो नारियल का प्रसाद वहाँ ले लें और मोदक ले लें, वह आप खाएं, उसके बाद में सभी लोगों में बांट दें। तो ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन जितना भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाए उतना ही कम है। इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, बहुत ही प्रभावशाली है ये उपाय, और आज के दिन जितना उपाय कर सके उतना शुभ है। उसके बाद में जब आप ये उपाय कर लें तो आपको गौ माता की पूजा भी करनी चाहिए। गौशाला जा कर के गौ माता को आप गुड़ तिल या मीठा खिलाएं और गौ माता को नमस्कार करें, उनके माथे पर टीका लगाएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो आप ये उपाय करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, जरूर करें। प्रत्येक गणेश चतुर्थी को ये उपाय कर सकते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी चैनल पहली बार आए हैं बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी के ऊपर हो। ओ